नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। यूजीसी नेट की क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है इन द जोन रिफाइनिंग प्रोसेस इफ के इज द डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट, CS represents the concentration of dopant in the solid phase and Cl represents the concentration of dopant in the liquid phase, then K is defined as C. High purity of silicon. high purity High purity of silicon is always desirable for the semiconductor industry and the required levels cannot be reached by the chemical methods. हमेशा silicon की high purity desirable होती है। जो zone refining techniques होती हैं that use the solid liquid transition to purify the solid by removing impurities, ये हम zone refining techniques कहाँ use करते हैं? solid liquid transition जो use करते हैं to purify the solid in order to प्यूरिफाई दी सॉलिड। ठीक है, ये जोन रिफाइनिंग टेक्निक्स वहाँ यूज होती है बाय रिमूविंग इम्प्योरिटीज टू द रिमेनिंग लिक्विड। तो इसमें क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट जो आपका दिया हुआ है के इज द डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। तो जो के है इट इज द मेजर ऑफ द रिजेक्शन रेशियो। व्हाट इज दिस मेजर ऑफ? इट इज द मेजर ऑफ रिजेक्शन रेशियो ऑफ impurities in a solidification process। तो K की वैल्यू होती है CS अपॉन CL। ठीक है, K की वैल्यू क्या होती है? CS अपॉन CL बिकॉज इट इज अ मेजर ऑफ द रिजेक्शन रेशियो ऑफ impurities in a solidification process। तो K की वैल्यू जो होती है इट मस्ट बी लेस देन 1 for the technique to work and the impurity content of the solid is C0। ठीक है, impurity content कितना होता है? C0 होता है and the liquid in contact with the freezing interface is C0 by के। ये तो दूसरी चीज होगी। तो आपका जो फॉर्मूला होगा डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट का वो ये होगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैरियर हाइट इन अ मेटल सेमीकंडक्टर कॉन्टैक्ट कैन इजीली बी एस्टिमेटेड फ्रॉम सी। आपको मालूम होगा कि अ शॉटकी डायोड जो होता है इट इज अ मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन। मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन होता है आपका ये जो शॉटकी डायोड होती है। ठीक है, तो ये जो मेटल होता है, ये जो मेटल है इट फॉर्म्स द एनोड टर्मिनल। ये एनोड टर्मिनल बनाता है। वेयर एज जो आपका सबस्ट्रेट होता है इट फॉर्म्स द कैथोड टर्मिनल। ठीक है, तो जनरली जो हाईली डूप्ड सबस्ट्रेट होता है विद मॉडरेट डूपिंग इन द एपिटेक्शियल लेयर ये मोस्टली प्रेफर्ड होता है। आपका कैसा होता है? हाईली डूप्ड substrate, highly doped substrate with moderate doping in the epitaxial layer, with moderate doping in epitaxial layer is mostly preferred for Schottky control। तो यानी यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जैसे आपका ये Schottky जैसे मान लीजिए कि ये है। ठीक है, यहाँ पे आपका होता है ओमिक कॉन्टेक्ट। इसे हम क्या बोलते हैं? ओमिक कांटेक्ट। यहां पे होता है आपका शॉटकी कांटेक्ट। यहां पे होता है मॉडरेटली डूप्ड एन टाइप। मॉडरेटली डूप्ड एन टाइप। यहां पे होता है हैविली डूप्ड सबस्ट्रेट। तो जो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स होते हैं लाइक इसमें जो आइडियलिटी फैक्टर है या जो बैरियर हाइट है, जो डूपिंग कंसंट्रेशन है, ठीक है, कैन बी इवैल्यूएटेड फ्रॉम द करंट वोल्टेज। आइडियलिटी फैक्टर है या बैरियर हाइट है या जो डूपिंग कंसंट्रेशन है इट कैन बी इवैल्यूएटेड फ्रॉम द IV एंड कैपेसिटेंस वोल्टेज टेक्निक्स। तो जो प्लॉट ऑफ कैपेसिटेंस C वर्सेस वोल्टेज है, प्लॉट ऑफ कैपेसिटेंस C वर्सेस वोल्टेज है, इसको CV कर्व्स बोलते हैं एंड इट इज यूज्ड फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ बैरियर हाइट, बिल्ट इन वोल्टेज, डूपिंग कंसंट्रेशन एंड द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ डायोड। ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ डायोड जो ये C वर्सेस V कैरेक्टरिस्टिक्स है इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द बैरियर हाइट, built-in potential, doping concentration and breakdown voltage of the diode। तो n टाइप सेमीकंडक्टर के लिए जो आपका जैसे इसने बोला है कि
जो आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर है, जो आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर है, इसमें जो आपकी शॉटकी बैरियर हाइट है, ठीक है, इट इज गिवन एज phi b इज इक्वल टू phi b कॉमा n e टाइम्स ऑफ vbi प्लस ec माइनस ef ऑफ fb. इट कैन बी, ठीक है, इस तरीके से होता है, तो इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग द स्क्वायर ऑफ इनवर्स कैपेसिटेंस. जैसे ये है 1/c² और यहाँ पे इस पॉइंट को हम vbi बोलते हैं, तो ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है और ये v है. तो इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग द स्क्वायर ऑफ इनवर्स कैपेसिटेंस अगेंस्ट द अप्लाइड बायस. ठीक है, तो इसका जो इसने बोला है आपका कि बैरियर हाइट जो है, ये बैरियर हाइट है. जो बैरियर हाइट है ना मेटल सेमीकंडक्टर कंटेंट कैन इजीली बी एस्टिमेटेड फ्रॉम, किससे निकाल सकते हैं, 1/c² वर्सेस v कर्व से. ठीक है, तो ये आंसर आपका सही है. नेक्स्ट है 2 की, कौन सा आंसर है, सेकंड ऑप्शन. 2 coils having equal resistances but different inductances have time constants τ1 and τ2 respectively are connected in series. The time constant tau of the series combination is. C. Coil क्या होता है, simply एक resistance होता है in series with an inductance, मतलब this is a coil. Time constant series RL circuit का होता है L/R. Time constant for 2 coils L1/R and τ2 L2/R. तो suppose the coils have resistances R. ये L1 है, ये R है, ये L2 है, ये R है. तो 2 coils connected in series. तो जो आपका net inductance होगा that will be L equivalent L1 plus L2 होगा, और जो net resistance होगा वो होगा twice R. तो time constant series combination का क्या हो जाएगा, tau is equal to L net by R net. तो L net L1 plus L2 और R net twice R. तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, L1 by twice R plus L2 by twice R. तो using equation 1 we can write as tau is equal to τ1 plus τ2 by 2. सीरीज कॉम्बिनेशन है. ठीक है, तो टाइम कांस्टेंट ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इज द एवरेज ऑफ द इंडिविजुअल टाइम कांस्टेंट्स. तो यहाँ पे इसका ये ऑप्शन होगा. ठीक है, τ1 plus τ2 by 2, राइट. RMS voltage measured across each of the circuit elements in the figure given below is shown. When the circuit is excited using a sinusoidal source, the RMS value of the source voltage is, देखिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो Z है आपका Z, दिस इज इक्वल टू R प्लस जे XL माइनस XC. सीरीज RLC कॉम्बिनेशन में ये RLC है. तो XL इंडक्टिव रिएक्टेंस है, XL इज इक्वल टू व्हाट, इट इज ओमेगा L, XC इज इक्वल टू 1/ωc. तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विद करंट I, तो ये IZ इज इक्वल टू IR प्लस J टाइम्स ऑफ I XL माइनस I ऑफ XC हो जाएगा. इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज हम इसे लिख सकते हैं VS इज इक्वल टू VR प्लस J ऑफ VL माइनस VC. ठीक है, द मैग्नीट्यूड विल बी VS इज इक्वल टू अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर. यही होगा ना. अब इसमें आप देखो VC की वैल्यू कितनी है, 10 वोल्ट है, एंड VL की वैल्यू कितनी है, 14 वोल्ट. नाउ पुटिंग डाउन द वैल्यूज, VR इज हाउ मच, 3 स्क्वायर, VL इज हाउ मच, 14 माइनस 10 इसका स्क्वायर. तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 9 प्लस 4. यही होगा ना, 9 प्लस 4 का स्क्वायर मतलब 16. तो ये वैल्यू 5 वोल्ट आएगी. तो आंसर आपका 5 वोल्ट आएगा. यू मस्ट बी नोइंग द फॉर्मूला. नेक्स्ट है, for a given JFET the typical values of the amplification factor and the transconductance are given as this much. The dynamic drain resistance of JFET will be, dynamic drain resistance क्या होता है, RD is equal to del VDS by del ID at constant VGS. ठीक है, transconductance GM जो होता है, it is the ratio of the change in drain current to the change in gate to source voltage at constant VDS. ठीक है, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर जो होता है, दिस इज इक्वल टू del VDS अपॉन
del VGS at constant ID। ठीक है, तो यहाँ पे देखो म्यू इज इक्वल टू आर डी इंटू जी एम, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे आप देखो म्यू इज इक्वल टू 40, जी एम इज इक्वल टू 100 माइक्रोसाइमन्स हो जाता है। म्यू इज इक्वल टू आर डी इंटू जी एम हो जाता है। म्यू की वैल्यू कितनी है 40 इज इक्वल टू आर डी इंटू जी एम की वैल्यू 100 माइक्रोसाइमन्स। आर डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर 40/100 इंटू 10 की पावर -6, तो ये वैल्यू हो जाएगी कुछ 4/10 की पावर -5, 4 इंटू 10 की पावर 5 ओम्स, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 400 किलो ओम्स। तो इसका जो आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ गिवन NMOS कैपेसिटर विद सबस्ट्रेट डूपिंग ऑफ Na, मैं वैल्यूज नहीं पढ़ रही हूँ, ऑक्साइड थिकनेस 20 नैनोमीटर है, तो ये TOX होना चाहिए। एप्सिलॉन OX दिया है। वैल्यूज ऑफ ऑक्साइड कैपेसिटेंस एंड फ्लैट बैंड कैपेसिटेंस आर रिस्पेक्टिवली गिवन एज C। जो आपका ऑक्साइड कैपेसिटेंस होता है, ठीक है, दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन EOX बाय TOX, ये फॉर्मूला होता है। फ्लैट बैंड क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द कंडीशन व्हेन द फर्मी लेवल ऑफ बोथ मेटल एंड द सेमीकंडक्टर, व्हेन फर्मी लेवल ऑफ बोथ मेटल एंड सेमीकंडक्टर अलाइंस, ठीक है, दैट इज एनर्जी बैंड जो है, दैट इज जो एनर्जी बैंड है EB है ऑफ मेटल टू सेमीकंडक्टर कांटेक्ट इज फ्लैट। जब मेटल सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड फ्लैट हो जाता है, तो जो ये CFB है फ्लैट बैंड कैपेसिटेंस, इसकी वैल्यू होती है 1/1/COX प्लस LO अपॉन एप्सिलॉन S। तो एप्सिलॉन OX क्या है, ऑक्साइड परमिटिविटी है, TOX ऑक्साइड थिकनेस है, COX ऑक्साइड कैपेसिटेंस है। अब यहाँ पे L0 क्या है, DB लेंथ है, डबे लेंथ है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो L0 है दिस इज इक्वल टू अंडर रूट एप्सिलॉन S VT अपॉन Q Na, यही होगा ना। तो VT क्या है, थर्मल वोल्टेज है। अब आप इसमें जब ये वैल्यूज रखोगे तो कितना आएगा, नाउ पुटिंग डाउन द वैल्यूज, पहले तो आपको COX निकालना होगा, ठीक है, तो आप पहले निकालिए COX कितना हो जाएगा। अगर आप देखें यहाँ पे आपको एप्सिलॉन OX कितना दिया है, इतना दिया, तो पहले मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए जो आपका यहाँ पे एप्सिलॉन OX है ये दिया है 3.9 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। TOX दिया है आपको कितना 20 नैनोमीटर, राइट। तो यहाँ पे जो COX हो जाएगा दिस इज इक्वल टू, मैंने अभी फॉर्मूला बताया था आपको, 3.9 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 की पावर -14, और इसकी वैल्यू एप्सिलॉन OX बाय TOX 20 नैनोमीटर है, तो यानी कि 20 इंटू 10 की पावर -9, ठीक है, इस तरीके से होगा ना। 20 नैनोमीटर था तो इसको आप सेंटीमीटर में चेंज करेंगे ना, 2 इंटू 10 की पावर -8 मीटर, देन 2 इंटू 10 की पावर -8 इंटू 100 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10 की पावर -6 सेंटीमीटर, तो ये हट के 2 इंटू 10 की पावर -6 हो जाएगा, तो ये नैनो फराड पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी होगी 172 नैनो फैराड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसकी वैल्यू होगी, जब आप इसमें फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन, आप पहले L0, आपको वैल्यू क्या निकालनी है L0 की वैल्यू कितनी है, देखिए इसमें जो है 11.9, इसमें जो आपको दिया हुआ है, कहाँ दिया है एप्सिलॉन S, आपकी कितनी वैल्यू आई है 172 नैनो फराड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वैल्यू आई है ना, ठीक है। तो यहाँ पे L0 की वैल्यू चाहिए, तो L0 की वैल्यू के लिए यहाँ पे एप्सिलॉन S कितना था, सिलिकॉन परमिटिविटी था, ठीक है, एंड VT था। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें रुकिए 3.9 को अगर मैं 4 मान लूँ तो 4 8 जा, यहाँ पे आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी कुछ, ये तो हो गया 1.16 इंटू 10 की पावर -19,
एक्सेप्टर डेंसिटी कितना है 10 टू द पावर 17, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 17। वीटी हो गया मान लो 26 मिली वोल्ट ले लिया, या जो अभी आप कह रहे हो 0.0259 कर लिया। आप वीटी को ऐसे भी लिख सकते हो, अंडर रूट ये कुछ है एप्सिलॉन एस होता है आपका 11.9 समथिंग होता है, जो आपकी परमिटिविटी ऑफ सिलिकॉन होती है ना, ये कुछ इसमें लिखा नहीं है, आई थिंक ये Na दिया है, ऑक्साइड थिकनेस दिया है, ये कुछ होता है आपका एप्सिलॉन एस 11.9 समथिंग, ये 11.9 समथिंग ऑफ एप्सिलॉन नॉट होता है। तो 11.9 इंटू 8.85 इंटू 10 की पावर -14 इंटू 0.0259, ठीक है। अगर Vt आपको थर्मल वोल्टेज वही दिया है क्वेश्चन में, तो आपको वही नोट करना पड़ेगा, नहीं तो आप 26 मिली वोल्ट लगा सकते हैं। फिर इसमें 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 10 की पावर 17, तो एल नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 नैनोमीटर। तो यहाँ पे देखो अब ये फ्लैट बैंड कैपेसिटेंस है, इसकी वैल्यू आप निकालिए, कितना हो जाएगा 1/1 COX कितना हो गया, मैं इधर ही लिख देती हूँ, यहाँ पे जो है इधर ही लिख देती हूँ 1/172 इंटू 10 की पावर -9 जो था 1/1 COX प्लस L नॉट बाय एप्सिलॉन एस। L नॉट की वैल्यू कितनी होगी, अभी आपने निकाली 13 नैनोमीटर, L नॉट आपको दिया है ना, एक मिनट रुकिए, ऑक्साइड थिकनेस, हाँ तो ये आपको 13 नैनोमीटर हो गया, तो ये वैल्यू हो जाएगी कुछ 13 इंटू 10 की पावर -9 प्लस 2, तो ये सेंटीमीटर में दिया है, एंड बाय यहाँ पे आपको क्या दिया एप्सिलॉन एस, तो 11.9 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ये पूरा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये नैनो फराड पर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो फ्लैट बैंड कैपेसिटेंस 142 नैनो फराड पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है, इसने जो पूछा है कि ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑक्साइड कैपेसिटेंस की वैल्यू आपने निकाली होगी, कितना था, ये था, इस फॉर्मूले से निकाली थी ना, एप्सिलॉन OX बाय TOX। तो ये वैल्यू अगर आप देखा जाए तो 172 नैनो फराड है, तो एक तो ये आ रही है। दूसरा जो फ्लैट ये आपका था COX, और जो CFB था वो आपका कितना दिया है 142 नानो फराड। आपको ये फॉर्मूला याद करना है, 1/1 COX प्लस L नॉट बाय CX, तो आपका ये आंसर आएगा, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है 3-bit शिफ्ट रजिस्टर इज शोन बिलो टू हैव कंटेंट्स 000 अगेन, द नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस रिक्वायर्ड वुड बी 2367। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये आप कर लेंगे, आई नो दैट, ठीक है, ये क्वेश्चन आप करेंगे। टिल देन मैंने आपको कितने क्वेश्चंस कराए, 6 क्वेश्चंस कराए हैं अच्छे से। इसको ये क्वेश्चंस नेट में आए हैं 2018 में, तो इसको ज़रूर करिएगा। VLSI का क्वेश्चन है, देख ही रहे हैं आप, तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।